कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा लागू की गई नई बंदिशों के अनुसार आनी उपमंडल में जरूरत की सभी दुकानें सुबह 10 बजे खुली और 1 बजे बंद हो गई, जिससे लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई। उसके बाद बाजार में सन्नाटा पसरा। लोग कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते दिखे। हालांकि आपातकालीन स्थिति में कई लोग अपने घरों से निकले भी, लेकिन आम जनता की कोई आवाजाही नजर नहीं आई। सोमवार को आनी में बहुत कम संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और यदि निकले भी तो जरूरी सामान लेकर घरों को लौट गए। वहीं सरकार की बंदिशों का जायजा लेने के लिए एसडीएम मानीचीत सिंह और डीएसपी रविंदर नेगी ने आनी बाजार सहित लुहरी, दलाश, नित्थर और निर्मंड का दौरा किया और वहां एसओपी के निर्देशों का जायजा लिया। जबकि आनी में पुलिस की टीम भी थाना प्रभारी चिंतराम शर्मा की अगुवाई में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कर्फ्यू और नई बंदिशों का जायजा लेने पहुंची। पुलिस टीम ने इस दौरान आनी बाजार में वाहनों में सवार लोगों सहित राहगीरों को अपनी आवाजाही के बारे में भी पूछताछ की और प्रत्येक व्यक्ति से उनके गंतव्य के बारे में जानकारी ली। वाहनों की चेकिंग और अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही के लिए आनी और निर्मंड में जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात रही। एप्पल न्यूज के लिए आनी से सीआर शर्मा की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना कर्फ्यू पूरे हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है और उसमें कुछ नई बंदिशें जो कि जिलाधीश महोदया के ऑर्डर में हुई हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जहां तक दुकानों की बात है तो अब जो दुकानें खुली रहेंगी वो है राशन की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, इसके साथ साथ मीट, मछली और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो दुकानें हैं, सिर्फ यही दुकानें खुली रहेंगी और इसका जो समय है वो 10 बजे से लेके 1 बजे होगा। इसके साथ साथ ढाबे भी खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। ढाबों के संबंधित कुछ मैं बात आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ढाबे का मतलब है जिसमें खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसके अतिरिक्त जो पकोड़े बनाते हैं या गोलगप्पे बनाते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, छोटी छोटी जो ये दुकानें हैं, ये ढाबे नहीं कहलाते हैं, तो ये बंद रहेगी। इसके साथ साथ मिठाई की दुकान भी बंद रहेगी। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है तो बसें बंद रहेगी, बसेस नहीं चलेगी और जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में या फ्यूनरल में कहीं जाना हो, ऐसी कोई इमरजेंसी हो या वैक्सीनेशन में जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, उसी केस में प्राइवेट व्हीकल को यूज़ किया जा सकता है और उसमें सवारियां सिर्फ आधी आ सकती हैं, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे आधी। जहाँ तक पास का सवाल है तो पासेस अभी नहीं दिए जा रहे हैं। अगर पासेस का कोई सिस्टम नहीं है, यदि आपको इमरजेंसी है तो उसमें आप हाफ के जो ऑक्यूपेंसी है उसके साथ जा सकते हैं और अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो उस केस में आप नहीं जा सकते हो। बाकी जो पिछला ऑर्डर है सरकार की तरफ से जो कर्फ्यू का निकला था, उसमें जो जो दुकानें बंद रहनी थी, जो जो एक्टिविटी बंद रहनी थी, जो खुली रहनी थी, वो वही रहेगी जो कल से पहले चल रही थी और जो आज तक चल रही थी। इसके अतिरिक्त जो नया चेंजेस है वो ये मैंने आपको बता दिया है। जहाँ तक शादियों में और फ्यूनरल की बात है उसमें सिर्फ 20-20 लोगों का को ही परमिट किया जा सकता है। कुछ लोग जो कि स्टेट के बाहर रहते हैं और हिमाचल आना चाहते हैं और ख़ास तौर पर आनी उपमंडल के अंदर आना चाहते, उनके लिए मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा ई कोविड पास में और इसका जो लिंक है वो एसडीएम आनी के फेस